अगर आप सिर्फ 10 सेकंड में किसी भी इंसान की इंटेंशंस पढ़ सको, मतलब वो क्या सोच रहा है, क्या छुपा रहा है, क्या प्लान कर रहा है, सब, तो क्या यह पॉसिबल है? बिल्कुल। और आज मैं आपको बताने वाला हूं 5 अल्ट्रा पावरफुल ह्यूमन रीडिंग टेक्निक्स जो साइंटिफिकली प्रूवन हैं और एथिकली इस्तेमाल किए जाएं तो आप किसी का भी माइंड डिकोड कर सकते हो, वो भी बिना टेक्नोलॉजी, बिना गैजेट्स, सिर्फ अपने दिमाग से। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये साइंस है और थोड़ा सा डार्क साइकोलॉजी का तड़का। पॉइंट नंबर 4 इतना खतरनाक है कि इसे हाई लेवल इंटेरोगेटर्स और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स यूज करते हैं, सो मेक श्योर इसे मिस मत कर देना। पॉइंट 1, माइक्रो एक्सप्रेशंस। अब इमेजिन करो आप किसी के सामने बैठे हो, आपने एक सिंपल सा सवाल पूछा है, सब ठीक है ना? और सामने वाला हंसता है, मुस्कुराता भी है, लेकिन उसी मुस्कान के बीच उसकी आंखें सिर्फ एक पल के लिए सिकुड़ जाती हैं, बस एक झटके के लिए, इतना तेज कि अगर आप ब्लिंक भी कर दो तो वो पल गायब। यही होता है माइक्रो एक्सप्रेशन, वो सच जो इंसान छुपाना चाहता है लेकिन चेहरा नहीं छुपा पाता। ये एक्सप्रेशंस इतने छोटे होते हैं कि ज्यादातर लोग नोटिस ही नहीं कर पाते, लेकिन ट्रेन्ड माइंड या वो इंसान जो थोड़ी सी भी साइकोलॉजी समझता हो, वो एक पल में पकड़ लेता है, क्योंकि ये एक्सप्रेशंस कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन होता है। इंसान जब सच बोलता है तो उसका चेहरा काम और कंसिस्टेंट रहता है, लेकिन झूठ बोलते हुए 1/25 सेकंड का माइक्रो लीकेज निकल ही जाता है। जैसे दिमाग कह रहा हो, भाई मैं एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा, ये सच बाहर आ ही जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से समझो। भौं का अचानक ऊपर जाना मतलब सरप्राइज, एकदम जेन्युइन वाला सरप्राइज जो आप रोक नहीं सकते। भौं नीचे जाना मतलब गिल्ट या शेम, यानी अंदर से कुछ खटक रहा है। होठों के कोने में टेढ़ी सी छुपी हुई स्माइल, मतलब अंदर कोई छोटी सी खुशी या कोई सीक्रेट एक्साइटमेंट। होंठ दबाना, हिडन स्ट्रेस, या वो बातें जो इंसान दबाना चाहता है। चेहरा खुद बता देता है कि अंदर टेंशन है। आंखों की पुतलियां छोटी, फियर या डिस्कंफर्ट, मतलब दिमाग थ्रेट मोड में चला गया है, और पुतलियां बड़ी, इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी या अट्रैक्शन। ये वो साइन है जिसे आप छिपा ही नहीं सकते। ये सारी चीजें सिर्फ 10 सेकंड में दिख जाती हैं, अगर आप जानते हो कि देखना कहां है, क्योंकि माइक्रो एक्सप्रेशंस फेस की वो लैंग्वेज हैं जिसे कोई सेंसर नहीं कर सकता। अब जरा इमेजिन करो, आप किसी से बात कर रहे हो, वो कहता है कि वो खुश है, लेकिन एक छोटी सी ट्विच उसके चेहरे को बिट्रे कर देती है। वो कहता है कि सब नॉर्मल है, लेकिन उसकी आंखें पल भर के लिए डर दिखाती हैं। वो कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके होठों की हल्की टेंशन पूरी कहानी बदल देती है। फेस हमेशा ट्रूथ लीक करता है, और अगर आप ये लीक्स पकड़ना सीख गए तो आप किसी के भी रियल इंटेंशन समझ सकते हो, बिना उनके बोले, बिना उनकी कहानी सुने, सिर्फ उनके चेहरे के उन पल भर के सीक्रेट सिग्नल्स को पढ़कर। अब सोचो, आप अभी तक कितने लोगों की बातों पर भरोसा कर चुके हो, जबकि उनका चेहरा एक अलग ही कहानी सुना रहा था। यही रीजन है कि जो इंसान माइक्रो एक्सप्रेशंस पढ़ना सीख लेता है, वो कभी धोखा नहीं खाता, क्योंकि वर्ड्स मैनिपुलेट हो सकते हैं, लेकिन चेहरे के 1/25 सेकंड वाले सिग्नल्स कभी झूठ नहीं बोलते। बस आपको देखना सीखना है, और वंस यू सी इट, आप कभी वही इंसान नहीं रहोगे। पॉइंट 2, वर्बल क्यूज। अब एक बात सोचो, कितनी बार आप किसी से पूछते हो सब ठीक है, और सामने वाला कह देता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन उसकी आवाज उस आखिरी शब्द पर हल्की सी गिर जाती है, या वो बोलते बोलते बीच में एक धीमी सी साय छोड़ता है, जैसे वो खुद भी अपनी बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा। अब सच क्या है, वो ठीक नहीं है, और उसका टोन ये बात उससे पहले बता देता है, जिससे पहले वो खुद एडमिट करे। ये है वर्बल लीक्स, वो छोटी छोटी आवाजें, वो पॉजेस, वो टोन चेंजेस
जो इंसान के शब्दों और उसके सच के बीच का डिफरेंस खोलकर रख देते हैं, और इनको पढ़ने में सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं। अब देखो किन चीजों पर ध्यान देना है। 1. टू मच डिटेल। अगर कोई इंसान अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए अननेसेसरी डिटेल्स देने लगे, हर चीज को बहुत परफेक्ट बनाने लगे, हर लाइन को एक्स्ट्रा क्लीन और बिलीवेबल बनाने लगे, तो समझ लो वो अपनी स्टोरी को कंसिस्टेंट दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सच को डिटेल्स की जरूरत नहीं होती, झूठ को पड़ती है। 2. डिले इन आंसर्स। अगर सिंपल सवाल का जवाब देने में भी हाफ सेकंड की वियर्ड सी डिले आ जाए, तो ये क्लियर साइन है कि दिमाग पहले ट्रूथ को दबाता है, फिर न्यू आंसर क्रिएट करता है, यानी आंसर नेचुरल नहीं है, मैन्युफैक्चर्ड है। 3. वॉइस पिच सडनली हाई या लो। ये सबसे फास्ट रिवील होता है। अगर पिच अचानक ऊपर जाती है तो इंसान अनकंफर्टेबल है। अगर अचानक नीचे गिरती है तो वो अपनी इमोशन हाइड करने की कोशिश कर रहा है या गिल्ट फील कर रहा है। 4. रिपीटिंग योर क्वेश्चन। आपने कुछ पूछा और वो आपका सवाल वापस रिपीट करता है, मतलब उसका माइंड टाइम खरीद रहा है, उसके पास रेडी आंसर नहीं है। वो सोच रहा है कि सेफ रिप्लाई क्या हो सकता है। ये बिहेवियर वही करते हैं जो कुछ छुपा रहे हों। और अब आता है सबसे बड़ा गिव अवे। जो इंसान बार बार बोले ऑनेस्टली, ट्रस्ट मी, बिलीव मी, आई स्वेयर, भरोसा रखो, सच में मैं वादा करता हूं, वो ये वर्ड्स इसलिए यूज करता है क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं वो खुद अपनी बात पर भरोसा नहीं करता और उस कमी को वर्ड्स से कवर करने की कोशिश होती है। सच बोलने वाला इंसान रेयरली ऐसे वर्ड्स यूज करता है क्योंकि उसके शब्द खुद अपना वजन लेकर आते हैं। उसे भरोसा मांगना नहीं पड़ता। शब्द अच्छे लायर्स होते हैं। ले इन टोन कभी नहीं। टोन वो चीज है जिसे इंसान कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर पाता। और अगर आप किसी की टोन रीडिंग की स्किल डेवलप कर लो तो आप किसी की भी हिडन इमोशन, हिडन स्ट्रेस, हिडन इंटेंशन पहचान सकते हो सिर्फ कुछ सेकंड में। और यही वर्बल क्यूज आपको वो सच बता देते हैं जो कभी वर्ड्स से नहीं मिलता। पॉइंट 3. एनर्जी रीडिंग। वाइब नेवर लाइज। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनो। चेहरा धोखा दे सकता है, आंखें डायरेक्शन बदल सकती हैं, जेस्चर्स कंट्रोल हो सकते हैं, वॉइस भी एक्ट कर सकती है, लेकिन एक चीज है जिसे इंसान चाहे लाख कोशिश कर ले कंट्रोल नहीं कर सकता, और वो है उसकी एनर्जी। एनर्जी मतलब क्या? वो इनर स्टेट, वो अंदर की हलचल, वो हिडन इमोशन जो बिना बोले पूरे माहौल को बदल देती है। ये वो वाइब है जो इंसान कमरे में आते ही छोड़ देता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी इंसान को देखते ही महसूस कर लेते हो कुछ ठीक नहीं है, भले ही वो मुस्कुरा रहा हो, बातें नॉर्मल कर रहा हो, लेकिन फिर भी उसके पास खड़े होते ही आपको अंदर एक अजीब सी हैवीनेस महसूस होती है, जैसे उसका मूड उसकी बॉडी से पहले कमरे में एंटर कर चुका हो। और कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई इंसान आता है और बिना कुछ बोले ही सराउंडिंग्स हल्की सी वार्म हो जाती है, आप खुद आराम और कंफर्ट फील करते हो। ये भी एनर्जी है। एनर्जी रीडिंग वो स्किल है जिसमें आप लोगों की वाइब्स को पढ़ना सीखते हो। और सच बताऊं, वाइब कभी झूठ नहीं बोलती। अब सवाल ये है कि 10 सेकंड में एनर्जी कैसे पढ़ें? एंट्री एनर्जी। कोई इंसान रूम में आते ही क्या वाइब छोड़ता है? उसके कदम भारी हैं या हल्के? उसकी बॉडी स्लगिश है या कॉन्फिडेंट? ये एंट्री एनर्जी आपको 1 सेकंड में बता देती है कि उसका मूड क्या है। आई कांटेक्ट एनर्जी। आई कांटेक्ट हमेशा इंटेंशन बताता है। स्टेबल आईज मतलब क्लैरिटी, शेकी आईज मतलब नर्वसनेस, सर्चिंग आईज मतलब वो कुछ ढूंढ रहा है, अवॉइडिंग आईज मतलब वो कुछ छुपा रहा है। ये माइक्रो मूवमेंट्स इतने सटल होते हैं कि आम लोग मिस कर देते हैं, लेकिन ट्रेन्ड माइंड एक पल में पकड़ लेता है। बॉडी टेंशन। अगर शोल्डर्स टाइट हैं, हैंड मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हैं या फिंगर्स में स्टिफनेस है, तो ये क्लियर साइन है इनसाइड फियर, स्ट्रेस या अनरेडीनेस। और अगर बॉडी जरूरत से ज्यादा रिलैक्स्ड है तो वो या तो ओवर कॉन्फिडेंट है या अपने एक्चुअल इंटेंशन को हाइड कर रहा है।
ब्रीदिंग पैटर्न ये सबसे सच्चा साइन है। फास्ट ब्रीदिंग मतलब पैनिक या गिल्ट। स्लो लेकिन फोर्स्ड ब्रीदिंग मतलब वह कुछ हाइड कर रहा है। नेचुरल ब्रीदिंग मतलब जेन्युइन इंटेंशन। अब ये सारी चीजें मिलकर आपको वो बताती हैं जिसे वर्ड्स और एक्सप्रेशंस छुपा देते हैं। एनर्जी इज द रियल ट्रूथ बीनीथ द बॉडी। अगर वर्ड्स एक्टिंग है तो एनर्जी ओरिजिनल स्क्रिप्ट है। यही कई लोग एक्टिंग में मास्टर होते हैं, लेकिन एनर्जी एक्टिंग में कोई मास्टर नहीं बन सकता, क्योंकि एनर्जी सबकॉन्शियस से आती है और सबकॉन्शियस कभी परफॉर्म नहीं करता, वो बस रिवील करता है। अगर आप एनर्जी पढ़ना सीख गए तो आप किसी की भी हिडन इमोशन, हिडन फियर, हिडन जेलसी, हिडन इंटेंशन देख सकते हो सिर्फ कुछ पल में। और यही स्किल आपको वो एज देती है जिससे आप लोगों को वैसा देख पाते हो जैसे वो सच में है, ना कि जैसे वो दिखाना चाहते हैं। पॉइंट 4, द इंटेंशन ट्रायंगल। FBI का 10 सेकंड फॉर्मूला। अब आते हैं उस पार्ट पर जो डेकेड्स से इंटेरोगेटर्स का सीक्रेट वेपन रहा है। आपने मूवीज में इसके छोटे हिंट्स जरूर देखे होंगे, लेकिन रियल लाइफ में ये टेक्निक इतनी शार्प होती है कि ट्रेन्ड ऑफिसर्स सिर्फ 10 सेकंड में किसी के इंटेंशन तक पहुंच जाते हैं। इसे कहते हैं इंटेंशन ट्रायंगल। फेस, वॉइस, बॉडी, ये 3 सिग्नल्स मिलकर बनाते हैं इंसान की रियल ट्रूथ सिग्नेचर। अगर ये तीनों अलाइंड हैं, फेस वही इमोशन दिखा रहा है, वॉइस उसी इमोशन का टोन कैरी कर रही है, बॉडी उसी इमोशन की पोस्चर में है, तो ऑलमोस्ट श्योर पर्सन ट्रूथफुल है। लेकिन अगर इन 3 में से एक भी एलिमेंट बाकी 2 से डिसएग्री कर रहा है, इमोशन मिसमैच है, टोन अलग चल रही है, बॉडी अलग स्टोरी बता रही है, तो समझ लो कहीं ना कहीं कुछ हाइड किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कहता है मैं एक्साइटेड हूं, माउथ एक्साइटमेंट बोल रहा है, लेकिन वॉइस पूरी फ्लैट और बॉडी पीछे लीन, पोस्चर रिट्रीट मोड में। इंटेंशन, ही इज नॉट एक्साइटेड, वो सिर्फ दिखा रहा है। एक्टिंग फेस पर है, बट बॉडी और वॉइस उसकी रियल इमोशन लीक कर रहे हैं। अनदर एग्जाम्पल, फेस न्यूट्रल, वॉइस थोड़ी शेकी, बॉडी आगे लीन, यानी अंदर डर है, लेकिन क्यूरियोसिटी या नीड उसे आगे धकेल रही है। इंटेंशन, वो कुछ पूछना चाहता है, कुछ जानना चाहता है, लेकिन इनसिक्योरिटी उसे रोक रही है। इंटेंशन ट्रायंगल का असली मैजिक तब दिखता है जब आप एक सिंपल सा सवाल पूछते हो और 10 सेकंड में डिटेक्ट कर लेते हो क्या फेस, वॉइस, बॉडी सेम इमोशन बोल रहे हैं या तीनों अपनी अलग अलग कहानी सुना रहे हैं। अगर तीनों अलाइंड नहीं हैं तो समझो उसके वर्ड्स फ्रंट स्टेज पर चल रहे हैं, लेकिन उसका रियल इंटेंशन बैक स्टेज में छुपा बैठा है। FBI इंटेरोगेटर्स इसी मेथड को सबसे पहले यूज करते हैं, क्योंकि ये बिना किसी गैजेट, बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, सिर्फ ह्यूमन ऑब्जर्वेशन से इंसान की डीप ट्रूथ रिवील कर देता है। इंटेंशन कभी भी वर्ड्स में नहीं मिलता, इंटेंशन हमेशा 3 जगह मिलता है, फेस, वॉइस, बॉडी। और जब ये तीनों ट्रायंगल एक इमोशन में सिंक नहीं होते तो समझो कहानी बिल्कुल कुछ और है जो सामने नहीं कही जा रही है। अगर चाहे तो मैं पॉइंट 5 भी इसी एनर्जी, क्यूरियोसिटी, सस्पेंस वाली स्टाइल में बना दूं। पॉइंट 5, द 3 सेकंड फ्यूचर ग्लांस। किसी की अगली मूव प्रिडिक्ट करो। अब आता है आखिरी और शायद सबसे इंसेन टेक्निक। ये वो स्किल है जो नॉर्मल लोगों को दिखाई ही नहीं देती, लेकिन ट्रेन्ड आइज इसे पकड़ लेती हैं। और यही वो चीज है जो आपको किसी की अगली मूव, उसके बोलने से पहले, उसके एक्ट करने से पहले प्रिडिक्ट करने की पावर देती है। जब कोई इंसान झूठ बोलने वाला हो पीता है, या मन में पहले से कोई हिडन प्लान रखता है, या कोई डिसीजन सीक्रेटली लॉक कर चुका होता है, तो उससे पहले कि उसके वर्ड्स बाहर आएं, उसकी आईज अगले 3 सेकंड का फ्यूचर लीक कर देती हैं। क्योंकि ब्रेन हमेशा इंटेंशन पहले चुनता है और वर्ड्स बाद में। इस गैप में आईज सबकॉन्शियसली उन डायरेक्शंस की तरफ देखती हैं जहां से इंटेंशन जनरेट हो रहा होता है। एग्जाम्पल,
अगर कोई आपको लाए बोलने वाला है तो उसकी आईज एक छोटे से मोमेंट के लिए उस डायरेक्शन में जाती हैं जहां उसका इंटरनल स्टोरी मेकिंग सिस्टम एक्टिवेट होता है। ये ग्लांस इतना क्विक होता है कि हाफ ब्लिंक जैसा दिखता है, लेकिन यही फ्यूचर ग्लांस झूठ को एक्सपोज कर देता है। अगर कोई आपसे मेंटली डिस्टेंस बनाना चाहता है तो हेड सटल टिल्ट करता है उस तरफ जहां वो इंटरनली मूव करना चाहता है। बॉडी पहले इंटेंशन फॉलो करती है, फिर सिचुएशन। अगर किसी के इंटेंशंस पॉजिटिव हैं तो उसकी आईज आपके ऊपर सेटल होती हैं। स्कैन नहीं करती क्योंकि पॉजिटिव इंटेंशन में सर्चिंग बिहेवियर नहीं होता और बॉडी नेचुरली फॉरवर्ड लीन करती है। अगर कोई कुछ हाइड कर रहा है तो उसकी आईज आपके चेहरे से हटकर साइड में एक माइक्रो ग्लांस लेती हैं। ये एस्केप बिहेवियर होती ही है। ब्रेन डिस्कंफर्ट से बाहर भागने की कोशिश करता है और यही ग्लांस रिवील कर देता है कि कुछ कंसील किया जा रहा है। ये फ्यूचर ग्लांस प्योर सबकॉन्शियस होता है क्योंकि इंसान ये डिसाइड कॉन्शियसली नहीं करता। ये ऑटोमेटिक लीकेज है जो इंटेंशन से निकलकर आईज के थ्रू बाहर आता है। और अब इमेजिन करो, आपके सामने कोई इंसान खड़ा है। वो अभी बोलेगा, अभी एक्ट करेगा, लेकिन आपने पहले ही देख लिया, उसकी आईज ने आपको अगला 3 सेकंड रिवील कर दिया। बिफोर दे एक्ट, बिफोर दे स्पीक, यू ऑलरेडी नो। आप पहले से समझ चुके हो कि वो क्या करने वाला है। अगर आप इस स्किल को मास्टर कर लेते हैं तो आप सिर्फ बिहेवियर नहीं, फ्यूचर पढ़ने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 5 टेक्निक्स जिनसे आप सिर्फ 10 सेकंड में किसी भी इंसान की इंटेंशंस पढ़ सकते हो, चाहे वो ट्रूथ हो, लाई हो, फियर हो, अट्रैक्शन हो, जेलसी हो या हिडन प्लान्स। अब इमेजिन करो, अगर इन टेक्निक्स को कंबाइन कर दिया जाए तो आप लोगों की रियल इमोशंस, हिडन मोटिव्स और ट्रू इंटेंशंस एक खुली किताब की तरह पढ़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें और भी माइंड ओपनिंग कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में बताइए कौन सा पॉइंट आपका फेवरेट था। स्टे शार्प, स्टे अवेयर और अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सीक्रेट के साथ। टिल देन, learn to see what others ignore.